हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और ये है एजे। भाई की टिकट आ गई है, ये जा रहा है अमेरिका पढ़ने, जिसको कहते हैं एमएस। तो यार मैंने पूछा यार एजे भाई क्या होता है जीआरई वीआरई, इसमें भाई ने क्रैक किया घर पे बैठ के। तो बोला कुछ तो हमारी हेल्प कर सकता है। मेरे जो व्यूअर्स है, जो भी बहुत लोगों ने 4th ईयर क्लियर किया है, उनको भी एमएस जाना है। तो भाई ये जीआरई का क्या कॉन्सेप्ट है? तो अजन्य ने बोला कि या आई विल श्योरली हेल्प यू। तो हम एक वीडियो बना रहे हैं कि आप जीआरई घर बैठे किस तरह से जीआरई का एग्जाम दिया जा सकता है, जीआरई का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसके कितनी प्राइस होती है जीआरई के एग्जाम्स की, और हाँ उसके मिनिमम मार्क्स कितने हैं कि आप क्लियर कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली तुम्हें जीआरई का कॉस्ट होता है $170, विच कम्स अराउंड 11,050 रुपीज। 11,000 रुपये तो एग्जाम देने के होते हैं। हाँ, 11,050 रुपये एग्जाम देने के होते हैं। हाँ। तो जीआरई के में बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं और ये 4 घंटे का एक एग्जाम होता है। Okay. तो उसमें 3 पार्ट्स क्या होते हैं कि एक आपका होगा AWA, दूसरा होगा वर्बल, तीसरा होगा कॉन्स। अच्छा। तो AWA में आपको लिखना होता है ऐसे, मतलब कॉम्पोजिशन। यस, कॉम्पोजिशन, बेसिकली नॉर्मल कॉम्पोजिशन लिखना होता है और उसके हमें आउट ऑफ 6 मार्क ग्रेड किया जाता है मार्क्स। और इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है होता है इशू ऐसे और दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट ऐसे। ये कितने टाइम का होता है? ये होता है 1 घंटे का। 1 घंटे का कॉम्पोजिशन हमें लिखना पड़ता है। 60 मिनट का कॉम्पोजिशन होता है। हाँ। फिर आपका स्टार्ट होगा वर्बल सेक्शन या तो कॉन्ट सेक्शन। अच्छा। तो वर्बल सेक्शन हो, उसमें अपने 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है 3 पार्ट में से होता है टीसी, एससी और आरसी। टीसी क्या होता है? तो टीसी बेसिकली होता है टेक्स्ट कंप्लीशन, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहेंगे आपको और उसमें आपको फिल करना होगा द स्पेसिफाइड वर्ड्स के साथ। अच्छा अच्छा। ओके, बेसिकली दैट। एंड एससी होता है सेंटेंस इक्विवेलेंस, तो उसमें 2 या 3 फिल करना होगा। और आरसी होगा नॉर्मल कॉम्पोजिशन, जो हम बचपन में भी करते थे, मतलब पैसेज में से आंसर निकालना। पर ज़रा डिफिकल्ट होता है उसका लेवल ऑफ ये क्रैक करना, और ये ज़रा टफ पार्ट होता है वर्बल का। ओके। और तीसरा होता है, उसके बाद आपको 1 मिनट का ब्रेक मिलता है। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट होगा कॉन्स का सेक्शन। कॉन्स के सेक्शन में आपको होगा 8 क्वेश्चन क्यूसी के। क्यूसी होता है आपका क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, इसके बारे में हम आप बहुत वीडियो भी बनाने वाले हैं उसके बारे में। ओके। और उसके बाद होगा 9 क्वेश्चन आपके डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और 3 होता है DI हैज इन डेटा इंटरप्रिटेशन। अच्छा, डेटा में से इंटरप्रिटेशन। एक डेटा आपको दिया रहेगा और उसमें आपको इंटरप्रेट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी वो पाई चार्ट और फ्लो चार्ट टाइप बराबर उसमें। तो ये होता है 35 मिनट्स के लिए। तो 35 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होते हैं 20 क्वेश्चंस। तो आपको आराम से मिलते हैं अराउंड 1 मिनट से ज़्यादा, तो एक वो इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है 10 मिनट्स का ब्रेक बीच में, एग्जाम के बीच में आपको 10 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा। फिर आपको वापस एक स्टार्ट होगा वर्बल सेक्शन। सो फिर वापस वही 20 क्वेश्चन, सेम सेक्शन, सेम वही रिपीट, फिर वापस 1 मिनट का ब्रेक, फिर वापस 35 मिनट्स का कॉन्ट सेक्शन। यानी कॉन्ट्स के 2 एग्जाम्स होते हैं। कॉन्ट्स के 2, वर्बल के 2। अच्छा। फिर लास्ट होता है मेन एग्जाम, उसमें उसे बोलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेक्शन। ओके। तो उसमें क्या होता है कि वो सेक्शन या तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो सेक्शन के मार्क्स काउंट होने वाले मेन एग्जाम में या नहीं होने वाले। अच्छा। तो ये या तो वर्बल से आ सकते हैं या तो कौन से आ सकते हैं। मतलब नहीं होने वाले मतलब वो सिर्फ एक टेस्ट करने के लिए होता है कि बंदा कर रहा है कि नहीं, और उसका कैपेबिलिटी है कि नहीं एडेप्टिव टेस्ट देने के लिए। और ये मेनली उनको देखना होता है कि नया सेट ऑफ क्वेश्चंस ETS देखता है कि कैसे हो सॉल्व करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। टोटल कितने मार्क्स का होता है ये जीआरई? तो ये होता है GRE 340 मार्क्स का। अच्छा। और इसमें हमें आपको एक अच्छा बनाया हम लोग ने कि आपको कैसे कितना मिलना चाहिए। अच्छा, तो ये गुड स्कोर। हाँ, अ गुड GRE स्कोर मतलब आपको 50 परसेंटाइल ऑन बोथ सेक्शन। यहाँ पे ना? हाँ, बोथ सेक्शन होना चाहिए, वर्बल और कॉन्ट्स में। यानी वर्बल्स और कॉन्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और इसके बारे में हम आपको मैं हेल्प करने वाला हूँ लास्ट मिनट ट्यूशन के सब्सक्राइबर्स को कि कैसे वीडियो बनाना चाहिए, कैसे हमें कौन सा लेसन पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और किस तरह से अभी जीआरई की जो हम आगे के वीडियोस आने वाले हैं उससे किस तरह से आप हेल्प ले सकते हो। हाँ। और किस तरह घर बैठ के जीआरई के एग्जाम्स दे सकते हो। तो ये मतलब यूज़ नहीं है कि आप क्लासेस कुछ लगाए। तो मैं ऐसा ट्राई करूँगा कि आप घर बैठे सब आपके कॉन्सेप्ट्स पढ़ सको और एकदम क्लियरली ये आपका कॉन्सेप्ट ये इजीली हो जाए, तो आपका क्लासेस का पैसा बच जाए। तो हमने ऐसा बनाया है कि तो आप कैसे यूज़ कैसे कर सकते हैं हमारे वीडियोस। तो फर्स्ट आप ये करिए, वीडियो देखिए वो टॉपिक के बारे में। फिर हम आपको बुक बताएंगे, उसमें आप बुक से सॉल्व करिए। फिर बाद में आपको एक ETS का एक बुक मिलेगा आपको, मतलब आपको ख़रीदना पड़ेगा। जो ETS वो लोग हैं जो
GRE का एग्ज़ाम बनाते हैं, तो अगर आप उनका क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया होंगे हाँ तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में और वो एनवायरनमेंट कैसा होगा।